बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अंज़ला अला अब्दिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द, ला इलाहा इल्लहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। मन कान युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ, इलैहि यसअदुल कलिमु तय्यिबु वल अमलु सालिहु यरफ़उहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। व इबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, मेरे साथ ये दुरूद शरीफ पढ़ने आप सब अहबाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व औलादिही व अज़वाजिही व अहलि बैतिही व अस्हारिही व अंसारिही व अशियाइही व मुहिब्बीही व उम्मतिही व अलैना माअहुम अजमईन। क़ाज़ी इयाज़ मालिकी ने किताब शिफ़ा के अंदर इस दुरूद शरीफ के मुताल्लिक़ लिखा है, इमाम हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु के हवाला से, जो शख्स ये दुरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़ता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पे खड़े होकर अपने दस्ते फैज़ से उसको कौसर का जाम पिलाएंगे। किबला बाबा जी हुज़ूर मेरे कारवां तशरीफ़ फरमा हैं। खुतबा, आइम्मा मसाजिद, मुफ्तियान किराम और मुहिब्बीन तशरीफ़ फरमा हैं। महफ़िल, मजलिस, कॉन्फ्रेंस, नशिस्त का जो उन्वान है वो सूफ़िया कराम की मोहब्बत है, और इसी के मुतल्लिक़ चंद मारूज़ात में आपके सामने रखनी की इस्तदा पेश करूँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमा दे। किताब हिकमत की 2 आयात, एक निस्फ़ एक पूरी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है कि तसव्वुफ़ क्या है। बाज़ यार लोग इसे नहीं मानते, एतराज़ात करते हैं। मुख्तसर और जामी जो तारीफ़ है तसव्वुफ़ की वो ये है कि बुज़ुर्गान दीन कुरान और सुन्नत की तालीमात को सामने रख के अपने तालिब के दिल को बिल्कुल मुसफ़्फ़ा और पाकीज़ा करके उसकी उंगली पकड़ कर गुंबद खज़रा की राहों का मुसाफिर बना देते हैं। इसको तसव्वुफ़ कहते हैं। सूफ़ी सफ़ाई करता है। और जुनैद बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कायनात का उम्मत मुहम्मदिया का सबसे बड़ा जो सूफ़ी है वो सिद्दीक़ अकबर है। सूफ़ी हर चीज़ पे अल्लाह को तरजीह देता है। सूफ़ी का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ बड़ा मजबूत होता है। मखलूक को किसी की दहलीज पे कुछ भी मयस्सर नहीं होता, सूफ़ी की दहलीज पे मखलूक को हर शय मयस्सर होती है। सूफ़ी नामूसे रिसालत के एतबार से जब सबके अवसान ख़ता हो जाते हैं तो सिद्दीक़ की सुन्नत पे अमल करने के लिए, मुसलमान कज़्ज़ाब का कला कमा करने के लिए मैदान के अंदर उतर पड़ता है। सूफ़ी वो सूफ़ी होता है कि दीन को देने के लिए अब किसी के पास कुछ नहीं होता, तो सूफ़ी अपनी दीवारों को भी टंटोलते हुए अगर कोई सुई मिलती है तो वो भी रसूलुल्लाह की दहलीज पे लाके पेश कर देता है। सूफ़ी का ज़र्फ़ समंदर से बड़ा होता है और सूफ़ी का सीना ज़मीन से ज़्यादा कुशादा होता है। सूफ़ी हसद, नफ़रत और फितनों
और फतवा वाली जिंदगी बसर नहीं करता। सूफी के मिजाज के अंदर अल्लाह ताला की रहमत मौजज़न होती है। सूरत मारिज है, 29वां पारा है। काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा ने इस तफसीर को लिखा है, तफसीर मजरी। और ये तफसीर का नाम उन्होंने अपने पेशवा, अपने मुक्तदा, अपने रहबर, अपने पीर व मुर्शिद शेख कामिल के नाम पे रखा है। हुजूर किबला मुफ्ती मोहम्मद आबिद फ़ारूक साहब और हकीम साहब और किबला अलामा लियाकत रज़वी साहब और किबला मिहारवी साहब, बाबा जी हुजूर गल बड़ी सुनन वाली, तफसीर मजरी सब पढ़ते थे। आपको पता है तफसीर मजरी पे हुजूर अलैहिस्सलाम के फैज़ान की मोहर लगी हुई है। सिर्फ एक आयत के तर्जमे, मफहूम और तावील और तफसीर की वजह से मोहर लगी है। सूरत तौबा है, 11वां पारा है, आयत है वल्लदी नत्तखदू मस्जिदन दिरारम व कुफ्रम व तफरीकम बैनल मुमिनीन इरसादल लिमन हारिबल्लाह व रसूलहू। पूरा रकू बड़ा कमाल का है। काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा ने फतवा दिया है। मुफ्ती की गैरत देखिए, सूफी का नामोसे रिसालत पे पहरा देना देखिए। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने फतवा दिया, वो मस्जिद, वो खानका, वो नशस्त, वो मसनद जिस पे मौलवी बैठ के हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐब बयान करे, उस जगह को आग लगा के भस्म कर देना चाहिए, क्योंकि उस मस्जिद के अंदर नमाज होती नहीं है। इसीलिए कहा था कतील शिफाई ने, दुनिया में जितने भी लोग हैं तराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। रिश्ते सिलसिले रस्म सियासत का फसूं छोड़कर बस एक नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। सूफी गैरत देता है, सूफी हर शय लौटाता है, मखलूक से लेता कुछ नहीं है, क्योंकि उसका बराह रास्त ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल के साथ होता है। काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा ने सूरत मारिज की आयत है, तारुजुल मलाइकतु व रूहु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारु 50 अल्फ सना। काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं, एक तालिब अगर अल्लाह की कशिश हासिल करना चाहे ना, अल्लाह का जज्ब हासिल करना चाहे, अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना चाहे, अल्लाह के साथ वारफ्तगी चाहे, अल्लाह के साथ उनसीयत चाहे, अल्लाह के नेड़े होना चाहे, इतना नेड़े हो कि उसकी हर बात अल्लाह ताला की बारगाह तक बगैर किसी टूल प्लाजे के, रेजिस्टेंस के, मज़ामत के पहुंचे, तो क्या करना चाहिए तालिब को, क्या करना चाहिए चाहने वाले को? तो काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अगर सूफी जो शेख कामिल है वो एक नजर के झटके के साथ अपने चाहने वाले को 50,000 साल का सफर तय करवा के अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर पहुंचा देता है। ये काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं, अगर तालिब सूफी के पास नहीं जाता और तालिब पर हुजूर अलैहिस्सलाम की नजर अक़दस का फैजान नहीं है, और एक बंदा 50,000 साल तक इबादत करता है, तहज्जुद पढ़ता है, चाश्त पढ़ता है, इशराक अदा करता है, अव्वाबीन पढ़ता है, ज़कात देता है, उम्रे करता है, हज्जें करता है, वो 50,000 साल तक यकसुई के साथ यक जुम्बिश अल्लाह की इबादत करता रहे, तो 50,000 साल के बाद उस मर्तबे पे पहुंचेगा जिस मर्तबे पे सूफी पलकने झपकने से पहले उसे पहुंचा देता है। 50,000 किसी की उम्र है ही नहीं, न किसी की उम्र हो सकती है। 50,000 साल समझाने का मकसद यह है कि जो भी अल्लाह को हासिल करना चाहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। इसलिए हमारे असलाफ कहते हैं, जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जिस बंदे की सोबत के अंदर सूफिया की मोहब्बत का असर है ना, उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए सूफिया का पैगाम आज देख लें, दुनिया के अंदर नफरत है, दुनिया के अंदर हसद का अलाव या भांबड़ बल रहा है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। आपको कहीं से कोई तस्कीन मयसर नहीं होगी। अगर आपको तस्कीन मयसर होगी तो उन लोगों की दहलीज पे मयसर होगी जिनकी शक्लें, जिनके चेहरे, जिनके हुलिये मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत के अलमदार हैं। अल्लामा अतबी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जब तुझे हुजूर से इश्क हो जाए ना, जब तू सूफी बन जाए, तो सूफी का चेहरा ये बताता है, जब गैर की नजर सूफी पे पड़ जाए तो गैर भी बिलबिला उठता है, चिल्ला उठता है, और गैर भी कहता है वो देखो सामने गुलाम मोहम्मद आ रहा है। क्योंकि सूफी के सर पे चिट्टा उमामा
सूफी के चेहरे पे सफेद दाढ़ी, सफेद लिबास, सूफी की चाल ढाल, ये बताती है कि हकीकत के अंदर ये गुलाम मोहम्मद है। हमारे असलाफ एक बड़ी खूबसूरत बात सुनाते हैं कि इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के पास ना इमाम मोहम्मद इल्म हासिल करने आए। अबू हनीफा भी वक़्त का सूफी था, जिस तरह सिद्दीक़ अकबर वक़्त का सूफी होता है। मौलवी, खलीफा, अहलुल्लाह, गौस, कुतुब, अब्दाल, सूफी भी होता है, मौलवी भी होता है, गाजी भी होता है और शफीक भी होता है और उनसियत भी रखता है। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा अपने वक़्त के अल्लाह के वली भी थे, शेख कामिल भी थे और सूफी भी थे। आपके पास इमाम मोहम्मद पढ़ने के लिए आए, आपने इमाम मोहम्मद को साइड पे बिठा दिया, क्योंकि इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा की दाढ़ी ये मस से नहीं भीगी थी और आपका ये शेवा होता था, आप उस तालिब इल्म को सामने बिठाते थे जिसकी मस से भीग रही होती थी, जिसकी दाढ़ी होती थी। तो 2-4 साल बीते तो इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा ने देखा कि अब इमाम मोहम्मद की मस से भीग चुकी हैं, दाढ़ी आ चुकी है। अब आपने कहा कि मोहम्मद सामने आके बैठा करो। जो लोग साहिब इल्म हैं, साहिब फहम हैं, वो जानते हैं कि फ़िक़्ह हनफिया को तदवीन करने वाली 2 शख्सियात हैं, अबू यूसुफ अलैहि रहमा और इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा। इमाम मोहम्मद को अपने सामने बिठाया, कुरान और हदीस का फहम उसके सीने के अंदर दाखिल किया, वो रुखसत हो गए। अबू हनीफा अलैहि रहमा का वसाले बा कमाल हो गया, इमाम साहब का वसाले बा कमाल हो गया। उसकी मसनद पर, इमाम साहब की नशस्त पर, इमाम साहब के मर्तबे पे अल्लाह ताला ने इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा को फाइज फरमा दिया। करीबी किसी गांव के अंदर, किसी कुटिया के अंदर, किसी डेरे पे, किसी कस्बे करिया के अंदर मुनाजरा था ईसाई और मुसलमानों का। मुसलमानों के पास तो कोई सूफी नहीं था। मुसलमानों ने कहा हमारा एक सूफी है, उसका नाम है इमाम मोहम्मद, हम पादरियों के सामने इमाम मोहम्मद को लेके आएंगे। इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा ने कहा कि जुमे का वक्त ख़त्म होता है तो मैं महफिल बर्खास्त करके ईसाइयों के पादरियों के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। एक तरफ ईसाई जमघटा इज्तिमा बिलबिला रहे थे, आज हमारी ईसाइयत किताब मुसलमानों का सूफी नहीं ला सकेगा। क्यों नहीं ला सकेगा? क्योंकि सूफी की रगो पै के अंदर शरीयत मोहम्मदी दौड़ती है। अगर सूफी हुजूर की नामूस पे पैरा नहीं देगा तो कौन देगा? मैं ये बिला तकल्लुफ, बगैर किसी मुबालगा आराई के, बगैर किसी तसन्नो के, बगैर किसी बनावट के, ये बात मैं बबांगे दोहल किबला हकीम साहब कहने जा रहा हूँ कि इस इलाके के अंदर बाबा जी सरकार ने जो पीर मेर अली शाह साहब रदियल्लाहु ताला अन्हु का फैज फिक़्ह की सीरत के अंदर, शक्ल के अंदर, कुरान और हदीस की शक्ल के अंदर, सीरत, सूरत और किरदार की शक्ल के अंदर, सखावत की शक्ल के अंदर शाया किया है। अल्लाह ताला इनको उम्र खिज़री अता फरमाए। इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा घोड़े पे बैठे मतलूबा जगह पे पहुंचे, गर्दो गुबार झटा ना, जब झटा और गर्दो गुबार खत्म हुआ तो पादरी ने कहा ये कौन है? इमाम मोहम्मद थे भी बड़े सोने, ऊपर से सफेद लिबास, सफेद इमामा, दाढ़ी मुबारक काली थी, उस वक्त 30-35 साल की उम्र थी। तो पादरी ने कहा ये कौन है? मुसलमानों ने कहा ये हमारा सूफी है। उसने कहा जी इसका नाम क्या है? पहले लोग मौलवी लिखवाते थे, सूफी लिखवाते थे। पीर मेर अली शाह साहब अपने नाम के साथ मौलवी लिखवाते थे। आज लोगों के भांडों के अंदर है कुछ नहीं और अलकाबाद इतने लंबे हैं जिसकी इंतहा नहीं है। 40,000 रुपया लैके जनाब लाहौर हुए तो सानू शेर सुना में ना दे, असि शेर सुनने तो हकीम साहब को ना सुन सकते, असि शेर नकीब को ना सुन सकते। तेरे एडा वड्डा मुंह है कि तू लाहौर सन 40,000 रुपया लैके शेर सुना में आया। तुम सुनाओ, हमें मेरे अली की तालीम सुनाओ। तुम सुनाओ तो मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी की तालीम सुनाओ। तुम सुनाओ तो 6,000 से ऊपर जो कुरानी आयत का मफहूम है हमें वो सुनाओ। तुम तो एक जवाब ही नहीं दे सकते कि राफजी ने सवाल किया है कि डॉक्टर लियाकत अली फरीदी राफजी हुआ है, नया ईरान का पैसा पड़ा है ना, उसने ये चैलेंज किया कि सियासिता की 16,000 हदीसें में यारवी साहब, उसके सारे रावी ही राफजी हैं। पूछो इनसे जो 40,000 लेके आते हैं, 50,000 गाड़ियां रखी हैं। इसका सवाल का जवाब क्या है? मैं आज सबक पढ़ा रहा था किबला मियारवी साहब नुखबतुल फिक्र का कि अस्कात कब वाक़या होता है और असनाद के अंदर खलल कब पड़ता है और रावी के सही होने का महल कब वाक़या होता है। नुखबतुल फिक्र उसूल हदीस की सबसे जामिया तरीन रवायत है, आप अंदाजा फरमाएं। इसलिए पीर मेर अली शाह साहब से वड्डा को मौलवी है
आप अपने नाम के साथ मौलवी लिखा करते थे। मौलवी मेहर अली ना दे अंदर इतनी चस जे दी इंतहा नहीं। मेहर कहते हैं सूरज को और अली कहते हैं अली को, जिसके सर पे अली के सूरज की खैरात शामिल हो, उसको अलकबात किस क्या चाहिए। पीर मेहर अली शाह साहब कमाल के शख्स थे। उन्होंने कहा जी हमारा सूफी है। पहले 50 साल पहले लोग नाम के साथ सूफी लिखवाते थे या मौलवी लिखाते थे। ये मौलाना, ये शेखुल हदीस, ये कंजुल उलमा, ये शेखुल इस्लाम, ये शेखुल इस्लाम मोहब्बत के टाइटल हैं। ये मुफ्ती आजम शरीयत के अंदर टाइटल है ही नहीं। हम मोहब्बत की बिना पे किसी को मुफ्ती आजम कह दें, हम मोहब्बत की बिना पे किसी को शेखुल इस्लाम कह दें। बंदा मौलवी बन जाए ना, मौलवी। पीर मेरे अली शाह साहब से पूछा गया हुजूर किबला कि मौलवी किसे कहते हैं। आपने फरमाया जो हर वक्त मौला की खबर रखे हैं, और कुतुबुल अक़दाब वो फलाने फलाने टाइटल, इसलिए मौलवी बन जाए तो यही काफी है। उन्होंने कहा जी हमारा सूफी है। इमाम मोहम्मद अली रहमान नीचे उतरे तो सफेद इमामा, सफेद खूबसूरत शक्ल, दाढ़ी मुबारक काली, सफेद लिबास। तो पादरी ने, राहिब ने पूछा ये कौन है जी। हमारा सूफी है जी। इसका नाम क्या है। इसका नाम जी मोहम्मद है। उसने कहा जी मैंने मुनाजरा नहीं करना। कहा क्यों। कहा जिसका छोटा मोहम्मद इतना सोना है तो बड़ा मोहम्मद कितना सोना हो। हमारी सूफिया की शक्लें देख के लोग रहबानियत छोड़ दिया करते थे। आखिरी बात सुना के मैं गुफ्तगू को समेट दूंगा। सूफी का पैगाम मोहब्बत, सूफी का पैगाम आशिकी, सूफी का पैगाम अमन, सूफी का पैगाम बाहें कुशादा करके गंदे को भी सीने के साथ लगाना और भारी भरकम बंदे को भी सीने के साथ लगाना। दुनिया के सारे दस्तरखान दम तोड़ जाते हैं। रात 2 बजे भी आपको सूफी की दहलीज पे ताजा अच्छा बेहतरीन खाना गरम नसीब होगा। सारी दुकानें फैज की बंद हो जाती हैं, लेकिन सूफी इंतकाल फरमाने के बाद भी खैरात और फैजान से हाथ नहीं खींचता। क्योंकि मैंने किताब हिकमत की याद पढ़ी थी, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन। जी किबला तशरीफ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।